अब बात करें हम आचार संहिता वाले जिलों की तबादला सूची की बात करना चाहेंगे। साथियों, आचार संहिता की जो तबादला सूची को लेकर अभी तक जो सोर्स जो सूत्र हैं उनको लेकर साथियों अपनी तबादला सूचियां वरिष्ठ अध्यापकों की मंडल स्तर पर तैयार हो रही हैं, और चूंकि जो अपने ट्रांसफर होंगे वो मंडल स्तर पर होते हैं सेकंड ग्रेड के। तो मुझे जहां तक सूचना मिली है, चाहे वो निदेशालय के सक्षम अधिकारी जो यहाँ जयपुर आए हुए हैं उनमें से एक दो ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं, और भी अपने ज्वाइंट डायरेक्टर के माध्यम से जो भी सूचना मिली है उन माध्यमों से, तो अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ मीडिया के साथी भी हैं जो इतनी व्यवस्था रखते हैं कि डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से भी वार्तालाप कर लेते हैं। आप सभी के सहयोग से उनसे मेरा सीधा संवाद हुआ और उन्होंने भी कहा कि हमारी लिस्टें मंडल स्तर पर तैयार हो रही हैं। मंडल स्तर का मतलब कि अपने संभाग वाइज जो अपने उस हिसाब से लिस्टें आएंगी। तो लगता है कि जैसे जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग में की लिस्टें जब संभाग वाइज तैयार हो रही हैं तो स्वाभाविक है जयपुर जिले की लिस्ट भी उसमें आएगी। अब ये निर्वाचन आयोग अभी शाम को लगभग 7:30 बजे से पहले जस्ट पहले ही किसी से सक्षम अधिकारी से बात हुई थी। मैं नहीं कह रहा, मेरी बात हुई थी किसी अन्य माध्यम संकुल किसी अधिकारी की बात हुई थी। फिर उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि सौरभ स्वामी जी जयपुरी हैं और शायद अभी बीकानेर के लिए निकल रहे हैं। उनके आज 2-3 बजे संकुल में मीटिंग थी और उनके माध्यम से पता चला कि जो उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी या मेल किया है, जो भी उनसे अनुमति मांगी है कि हम ट्रांसफर जो आचार संहिता के जिले हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर 2 बड़े जिले हैं, इन 2 बड़े जिलों में हजारों शिक्षक इस प्रकार के इसमें प्रभावित होते हैं। यदि वहां से अनुमति मिल जाती है, चूंकि लिस्टें मंडल स्तर पर तैयार हो रही हैं, तो संभावनाएं और संघर्ष कहता है, मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि इन 6 जिलों की लिस्टें भी आएंगी। हो सकता है निर्वाचन आयोग कार्य मुक्ति और कार्यग्रहण की अनुमति ना दे और चुनाव के बाद में हो जाए। फिर भी साथियों, यदि 99.99% आपके तबादले आचार संहिता के जिलों वाले होंगे और कार्य मुक्ति के आदेश चुनाव के बाद में हो सकते हैं। यदि 0.1% की गुंजाइश होती है, वो पहले नागौर और झुंझुनू में जैसा हुआ था, शायद नागौर और झुंझुनू के जिलों में कुछ हुआ था चुनाव के, ऐसे यदि आपकी लिस्टें रोक ली जाती हैं तो साथियों उसके लिए तो मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद हमारे संघर्ष में कोई कमी या ईश्वर द्वारा कोई, ये तो बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल संज्ञान में भी था नहीं कि ऐसे एन वक्त पे ऐसा कुछ आ जाएगा। यदि ऐसा हमारे साथ में होता है तो 3 तारीख को जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में हम फिर से कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम तबादला सूचियां जारी करवाएं। क्योंकि साथियों, यदि हम ये माने, मैं आपको बिल्कुल धरातल की बात बता रहा हूं, यदि माने चूंकि कुछ विषय पर मान लो असहमति बन जाती है निर्वाचन आयोग की और राज्य सरकार की शिक्षा विभाग के, और यदि उनको यही हो गया कि तबादला सूची हम चुनाव बाद में जारी करें, तो साथियों उस समय में जनवरी फरवरी में अभी बहुत अंतर है। पहले जनवरी के अंदर समस्या यह आ गई थी कि ट्रांसफर की लिस्टें ही तैयार नहीं हुई थी, कैंप नहीं लगे थे। आप सोच के देखना उस समय, क्योंकि साथियों ट्रांसफर के लिए इतना ज्यादा भाग दौड़ कर ली कि इस समय तो मुझे लगता है कि मैं इस पे एक आराम से लिखूं तो एक मोटी बढ़िया किताब लिख सकता हूं कि तो उस समय क्या हुआ कि कैंप नहीं लगे, और मंत्री महोदय ने खुद ने कहा कि उस समय करने तो सभी के थे, लेकिन जब मैं लक्ष्मण का शिक्षा मंत्री था तो मेरे पास में जो आई मैंने नाम भिजवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। अब साथियों स्थिति बदल गई, अब क्या है कैंप लग गई और लिस्टें, आप सब समझदार हो कि सेकंड ग्रेड की लिस्टें मंडल स्तर पर तैयार होती है, और मंडल यानी संभाग या मंडल अपने जो भी हैं उस पर तैयार होंगी। तो स्वाभाविक है कि अपनी लिस्टें, जैसे अब जयपुर संभाग के अंदर जयपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर के जितने भी जिले आते हैं उनकी लिस्टें तैयार होंगी। अब यदि जयपुर जिले की लिस्टें इस निर्वाचन के कारण अटक जाती हैं तो तैयार तो है, बाद में निकलाने में ज्यादा समस्या नहीं आएंगी और हम निकला लेंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे व्यक्तिगत विश्वास है और जिनके माध्यम से सूचना मिली है उनके सोर्सों में भी मुझे विश्वास है कि ट्रांसफर सभी के होंगे। हाँ, हो सकता है 6 जिलों की लिस्टें बाद में आए, और बाकी तो सर अब इतना ही सोच लिया, इतना ही अपने कर लिया, तो बाकी तो आजकल की बात है।